जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ शीट है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारी है वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूं। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चलती हैं उसका सोल्यूशन भी मैं आपको समझाता हूं। चलते हैं दोस्तों पहले पॉइंट की तरफ। स्पर्श ने जारी करी 4th इंस्टॉलमेंट की एरियर शीट, सभी पेंशनर्स चेक करें। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है स्पर्श ने कुछ दिन पहले आपको OROP 2 की 4थी इंस्टॉलमेंट दी थी। तो काफी पेंशनर कह रहे थे, क्या सर हमें पता लग जाएगा कि हमारा टोटल एरियर इतना बना है? बिल्कुल दोस्तों, स्पर्श ने आप लोगों के लिए 4थी इंस्टॉलमेंट की एरियर शीट जारी करी है। तो पहले पेज में आपको OROP 2 की 4थी इंस्टॉलमेंट दिखेगी और दूसरे पेज में आपका टोटल एरियर दिखाएगा, नीचे सबसे नीचे, कि आपका टोटल एरियर इतना बना है या फिर आपको इतना मिला है। तो आप चेक कर सकते हैं अपनी एरियर शीट। तो काफी पेंशनर को एरियर शीट मिली है 4थी इंस्टॉलमेंट की, जिनको नहीं मिली उनको कुछ दिन बाद मिल जाएगी, तो आप चेक करते रहिए। तो मैंने जो निकाली ये एरियर शीट आप साइड में चेक कर सकते हैं, ये मैंने स्पर्श की एप्लीकेशन से निकाली। आप या तो कंप्यूटर से निकाल सकते हैं स्पर्श पे लॉगिन करके डॉक्यूमेंट सेक्शन पे जाके, या फिर आप स्पर्श की एप्लीकेशन से भी निकाल सकते हैं मोबाइल पर, जैसा आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, जो भी ये इंस्टॉलमेंट है 1 2 3 4, जो भी ये 4 किस्तें हैं जो आपको मिली, इसकी अलग अलग एरियर शीट प्रोवाइड करी है स्पर्श ने। यानी जब जब महीने में आपको मिली उस महीने जाइए तो आप एरियर शीट अपनी निकाल सकते हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका टोटल एरियर इतना बना है, तो आपको फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। जवान जेसीओ ऑफिसर्स पेंशन जाने पर अपना जनवरी या जुलाई का इंक्रीमेंट लगवाएं। दोस्तों, जैसे कोई जवान है, जेसीओ या फिर अधिकारी है जो अभी आगे पेंशन जाएंगे, जैसे किसी का इंक्रीमेंट जनवरी का है या फिर किसी का जुलाई का है, तो उनको घर तो भेज दिया जाता है, लेकिन उनको एक इंक्रीमेंट का लॉस कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे दोस्तों, कोई जवान है, जेसीओ ऑफिसर है, जिनका इंक्रीमेंट जुलाई में ड्यू है और ये रिटायर हो रहे हैं जैसे 31 जुलाई 2024 को। तो दोस्तों, कई बार डिपार्टमेंट या फिर रिकॉर्ड या फिर यूनिट क्या करता है, इसमें आपको जुलाई का इंक्रीमेंट देता ही नहीं है, बल्कि इन पेंशनर का, इन एम्प्लॉय का जुलाई में ड्यू है। तो कई बार क्या होता है कि आपको जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं देंगे, सिर्फ जून तक का इंक्रीमेंट दिया और छुट्टी करी, आपको घर भेज दिया। तो इससे आपको नुकसान हो जाता है एक इंक्रीमेंट का। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जुलाई में रिटायर हो रहे हैं या फिर जनवरी में रिटायर हो रहे हैं। ऐसी अगर किसी एम्प्लॉय का जनवरी में ड्यू है इंक्रीमेंट, तो कई बार क्या होगा कि दिसंबर तक का इंक्रीमेंट लगाया और उसे घर भेज दिया, यानी जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं दिया। जैसे किसी की 40,400 बेसिक है दिसंबर तक, और जनवरी का इंक्रीमेंट लगाने के बाद वो 41,600 हो रही है, तो उसे घर भेज देंगे सिर्फ 40,400 लेकर। 40,400 उसकी फिक्स कर देंगे और घर भेज देंगे, और बल्कि मिलनी चाहिए 41,600। ऐसी सेम कंडीशन है जुलाई की। तो इसलिए जो भी जवान हो, जेसीओ या फिर ऑफिसर हो जो आगे रिटायर होने वाले हैं, जैसे जनवरी में या फिर जुलाई में, तो एक बार आप सही से चेक कर लीजिए। अगर आपका इंक्रीमेंट जनवरी में ड्यू है तो फिर जनवरी का इंक्रीमेंट लगा के आपको घर भेजेंगे। अगर किसी का जुलाई में ड्यू है तो जुलाई का इंक्रीमेंट लगा के आपको घर भेजे, ताकि आपको एक इंक्रीमेंट का लॉस ना हो, जिसे हम बोलते हैं नोशनल इंक्रीमेंट। तो दोस्तों, ऐसे हमने अपने डिपार्टमेंट में बहुत से पेंशनर को दिया है एक इंक्रीमेंट, जिनको लॉस हो रहा था, वो भी सेम कंडीशन थे, जुलाई में रिटायर हुए और जनवरी में रिटायर हुए। तो उनको जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं दिया, किसी को जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं दिया, तो फिर बाद में उनका पेंशन केस आया, रिवाइज करा, फिर उनकी पेंशन बढ़ा बढ़ा के दी नई बेसिक पे के आधार पे। तो ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं, चाहे जवान हो, जेसीओ या फिर ऑफिसर हो। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक पेंशन में बढ़ोतरी के लिए गवर्नमेंट को 46% से ऊपर का परसेंट देना होगा। दोस्तों, ये आई है आरटीआई के बेस से खबर कि जो भारत सरकार आपको दे रही है पेंशन, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, उसकी जो बढ़ोतरी है, उसका जो परसेंटेज है वो है
46% से कम, 46% से बहुत कम हो रहा है, जिससे आपकी पेंशन बढ़ ही नहीं रही है, आपको मैक्सिमम फायदा हो ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मैक्सिमम फायदा देना है पेंशन पे बढ़ोतरी का, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक मैं बात कर रहा हूं, तो 46% से ऊपर जाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी आपको असली फायदा मिल पाएगा। तो दोस्तों, अभी आपको क्या मिल रहा है, कितना परसेंटेज मिल रहा है? वो मिल रहा है 46% से कम, यानी 33% से भी कम मिल रहा है आपको। जो आपको अभी मिल रहा है वो मिल रहा है 33% से कम, और अगर सही में आपको बढ़ोतरी चाहिए तो 46% से ऊपर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, मैं अधिकारियों की बात करूं तो अधिकारियों के मामले में यह परसेंटेज 50% से ऊपर जा रहा है पेंशन बढ़ोतरी के मामले में, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन का मामला हो या फिर बेसिक पे के आधार पे पेंशन फिक्स करने का मामला हो, यानी 50% से ऊपर जा रहा है पेंशन बढ़ोतरी एक अधिकारियों की। और वहीं सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक देखें तो यह बढ़ोतरी 33% से कम जा रही है, यानी बहुत ही मामूली बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों, यह घाटा हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वे के आधार पे पता लगा है, जो आरटीआई के बेस से जो जवाब आए उसके आधार से पता लगा है। तो इसलिए अगर पेंशन बढ़ोतरी करनी है तो दोस्तों, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक रैंक को, जिसमें ओआरस भी हैं, जेसीओस भी हैं, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स भी हैं, इनकी पेंशन बढ़ोतरी 40% से ऊपर करनी होगी, तभी इनको लाभ पहुंचेगा। और जहां अधिकारियों का मामला देखें तो ये 50% से ऊपर जा रही है। अब ये पता नहीं किस तरीके से जा रही है, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक की डाउन जा रही है पेंशन, और अधिकारियों की थोड़ी बढ़ रही है। तो ये परसेंटेज यहां पे वेरी कर रहा है, ये फैक्टर यहां पे वेरी कर रहा है, तो इसे सुधारना होगा गवर्नमेंट को। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 30/5/1998 से पहले आए पेंशनर के लिए 65 वर्ष लागू है, और जो 30/5/1998 के बाद आए हैं उनके लिए 67 ईयर्स। दोस्तों, ये उनके लिए जिन पेंशनर की डेथ हो जाती है उसके बाद फैमिली पेंशन मिलती है इनहेंस रेट पे या फिर नॉर्मल रेट पे। तो एक बात फैमिली पेंशनर को याद रखना जरूरी है, ये वाइफ को, स्पाउस को ये बात याद रखनी है, जिनके हस्बैंड 30/5/1998 से पहले के हैं और उसके बाद अगर पेंशनर की डेथ हुई है तो दोस्तों, उसके बाद वाइफ को, स्पाउस को फैमिली पेंशन पेंशनर की डेथ के बाद से या तो 7 साल पहले कंप्लीट हो जाए या फिर 65 वर्ष पूरे हो जाए। और यदि पेंशनर 30/5/1998 के बाद के हैं तो उनके लिए या तो 7 साल पहले पूरे हो जाएं पेंशनर की डेथ से, या फिर 67 ईयर्स पूरे हो जाएं। तो दोस्तों, कई मामलों में क्या हो रहा है कि पेंशनर्स हैं 30/5/1998 के बाद के, वाइफ को इनहेंस रेट की पेंशन दी जा रही है सिर्फ 65 वर्ष तक। 2 साल का यहां पे नुकसान हो रहा है, बैंक के द्वारा, सीपीपीसी के द्वारा, ट्रेजरी के द्वारा, डीपीडीओ के द्वारा या फिर स्पर्श के द्वारा। तो ये काम करना है वाइफ को, स्पाउस को, उनको अपने हस्बैंड की डेट ऑफ रिटायरमेंट चेक करनी है कि उनके हस्बैंड कब पेंशन आए। तो ऐसे कई मामले हैं जिनके हस्बैंड 30/5/1998 के बाद आए हैं और उनको इनहेंस रेट पे पेंशन मिल रही है सिर्फ 65 वर्ष तक, पेंशनर की 65 वर्ष, और बल्कि मिलनी चाहिए थी 2 साल और 67 ईयर्स तक। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये मैंने आपको डेट बता दी 30/5/1998। अगर इससे पहले आए हैं तो 65 वर्ष, अगर इसके बाद आए हैं तो 67 ईयर्स। तो अगर इसके बाद आए हैं 30/5/98 के बाद, तब भी 67 ही मिलेगी। जिनको 65 मिल रही है उनको 67 ईयर्स तक मिलेगी, यानी 2 साल और एक्स्ट्रा। और दोस्तों, ये एज है पेंशनर की, वाइफ की एज नहीं, पेंशनर की एज होनी चाहिए। या तो 7 साल पहले कंप्लीट हो गई हूं डेट ऑफ डेथ के बाद से, या फिर ये एज पहले पूरी हो गई हो, दोनों में से जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्लियर। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ ही होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नई नई जानकारियां, सही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।